So hi everyone, how are you all? I hope you all are doing fine and great. So आज हम पढ़ने जा रहे हैं चाइल्डहुड क्लास 11th की एक पोम किससे लिए हमने हॉर्नबिल बुक से लिए। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। ये किसने दी थी? मार्कस नेटन ने दी थी। ओके, और वो कौन थे? वो नॉर्वेजियन पोइट थे। नॉर्वेजियन कहाँ पर है? नॉर्वेजियन नॉर्वे में। ओके, नोन फॉर इज थॉटफुल, किसके लिए जाने जाते थे? जो उनका थॉटफुल रिफ्लेक्टिव राइटिंग थी इसके लिए जाने जाते थे। ही इज़ फेमस फॉर द पोम चाइल्डहुड, और किसके लिए फेमस थे? जो चाइल्डहुड पोम है उनकी इसके लिए फेमस थी। इन दिस पोम इज ब्यूटिफुली एक्सप्रेस द थीम ऑफ ग्रोइंग अप एंड द लॉस ऑफ इनोसेंस। इन्होंने इस पोम में क्या एक्सप्रेस करा है, क्या दिखाया है कि जब हम बड़े होते हैं तो हम धीरे धीरे क्या करते हैं? इनोसेंस को लॉस करते जाते हैं। हिज राइटिंग स्टाइल इज सिंपल, उनकी जो राइटिंग स्टाइल है वो कैसे? सिंपल है, इमोशनल है एंड फिलोसफिकल है। थ्रू हिज पोम ही शोज हाउ अ चाइल्ड स्लोली अंडरस्टैंड द रियलिटी ऑफ लाइफ। इस पोम से वो दिखाते हैं कि जो एक चाइल्ड होता है वो कैसे धीरे धीरे क्या समझता जाता है? रियलिटी जो जिंदगी की सच्चाई होती है वो समझता जाता है। रियलाइजेस दैट चाइल्डहुड एग्जिस्ट ओनली इन द माइंड। क्या दिखाता है? ये बच्चे जो है रियलाइज़ करते हैं, जब हम बड़े होते हैं तो रियलाइज़ करते हैं कि जो ये चाइल्डहुड है वो बस स्टेट ऑफ माइंड है, जो ये हमारे एक दिमाग की अवस्था है। ओके, तो बिना किसी देरी की स्टार्ट करते हैं अपनी पोम। सो द फर्स्ट स्टैंजा ऑफ आवर पोम इज व्हेन डिड माई चाइल्डहुड गो। मेरा जो चाइल्डहुड था, मेरा जो बचपना था वो कब गया? वॉज इट द डे आई सीज्ड टू बी 11। का ये वो दिन था जब मैं 11 साल का हो गया? सीज्ड मतलब कि कंप्लीट ऑफ 11, completed. Okay. Was it the time I realized that hell and heaven could not be found in the geography and there could not be? क्या ये वो टाइम था जब मैंने रियलाइज़ करा कि जो हेल और हेवन होते हैं, नर्क और स्वर्ग होता है, वो ज्योग्राफी में नहीं मिलता, और जब नहीं मिलता तो ऐसा कुछ एग्जिस्ट भी नहीं करता? क्या ये वो दिन था? अगेन ही इज आस्किंग। फिर दूसरे स्टेंजा में बोलते हैं व्हेन डिड माई चाइल्डहुड गो। अगेन ही इज आस्किंग द क्वेश्चन, मेरा जो चाइल्डहुड था वो कब गया? वॉज इट द टाइम आई रियलाइज दैट एडल्ट्स वर नॉट ऑल दे सीम टू बी। क्या ये वो टाइम था जब मैंने रियलाइज करा कि एडल्ट जैसे दिखाते हैं वैसे होते नहीं हैं? दे टॉक्ड ऑफ लव एंड प्रीच्ड ऑफ लव। क्या करते हैं? वो हमेशा प्यार की बात करते हैं और वो प्यार का प्रचार करते हैं, पर वो ऐसा इतने प्यार से कभी भी एक्ट नहीं करते, इतना प्यारा व्यवहार एक दूसरे के साथ शेयर नहीं करते। क्या ये वो दिन था? वॉज दैट डे? ओके, नाउ थर्ड स्टैंजा। व्हेन डिड माई चाइल्डहुड गो। अगेन ही इज आस्किंग, मेरा चाइल्डहुड कब गया? Was it when I found my mind was really mine to use whichever way I choose? क्या ये वो दिन था जब मैंने ये पाया कि जो मेरा दिमाग है वो मेरा खुद का दिमाग है, जिस तरीके से मैं चाहूँ उस तरीके से मेरा दिमाग है जो थॉट्स को प्रोड्यूस कर सकता है विदाउट एनी अनदर वन इन्वॉल्वमेंट। मैं अपने जो थॉट्स हैं उनको खुद जनरेट कर सकता हूँ। ओके, वॉज इट? क्या ये वो दिन था? फिर अब हमने देखा लास्ट ईयर संजा में वो बोल रहे हैं कि मेरा चाइल्डहुड कहाँ गया, कहाँ गया क्वेश्चन कर रहे हैं। अब ये बोल मेरा चाइल्डहुड कब गया, अब इसमें ये बोल रहे हैं मेरा चाइल्डहुड कहाँ गया। तो इट वेंट टू सम अनफॉरगेटन प्लेस। वो ऐसी जगह पर चला गया जिसको हम क्या कर सकते हैं, जिसको हम भूल चुके हैं। अनफॉरगेटन प्लेस मतलब जिसको हम दोबारा देख नहीं सकते। अब वो बोलते हैं दैट्स हिडन इन एन इन्फेंट फेस। और वो अनफॉरगेटन प्लेस, जो फॉरगेटन प्लेस है वो कहाँ पे हिडन है? इन्फेंट्स के, जो छोटे बच्चों की जो फेस होता है उसमें हिडन है। दैट्स ऑल आई नो, इतना ही मैं जानता हूँ। तो बेसिकली ये बोल रहे हैं कि जैसे जैसे हम बड़े होते जाते हैं, हमारा जो ब्रेन है वो डेवलप करता जाता है, चीज़ों को प्रैक्टिकली लेते हैं जब हम, और जो हमारे थॉट्स होते हैं वो सेंट्रिक होने लग जाते हैं। तो क्या करते हैं, हम चीज़ों को प्रैक्टिकली लेते हैं और वैसे उनसे क्या करते हैं? टैकल करते हैं। तो जब छोटे पे होते हैं तो हमारी जो एकदम इमोशंस होते हैं वो एकदम प्योर होते हैं, विदाउट एनी कोई इतनी समझदारी नहीं कि ये मैं कर रहा हूँ ये सही होगा या गलत होगा। पर जैसे जैसे हम बड़े होते जाते हैं, रियलिटी ऑफ लाइफ का चेक मारते जाते हैं, तो क्या करते हैं? हम चीज़ों को समझने लग जाते हैं और उनको उसी तरीके से टैकल करने लग जाते हैं, और इसी बीच में हमारा क्या होता है, जो बचपना होता है वो चला जाता है। ओके, आई होप यू पीपल enjoy this poem, and if you enjoy, like, comment and subscribe my channel, and also tell me in the comment section कि अगली वीडियो मैं किस पे बनाऊँ। ओके, थैंक यू।